गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 6। हो सकता है लेसन नंबर में कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि पहले मैं आपको केवल अपनी ही तरफ से पढ़ा रही थी, शायद चैप्टर नंबर गलत हो, लेकिन आपको चैप्टर के नंबर से ज़्यादा चैप्टर के नाम पर ध्यान देना है। आज हम पढ़ेंगे वचन। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का एक या एक से अधिक होने का पता चले, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में ये पता चले कि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं या एक से अधिक के बारे में बात कर रहे हैं, वो वचन कहलाते हैं। वचन बदलना जिसको कहते हैं, जिसको आपने छोटी क्लासेस में एक या अनेक के नाम से पढ़ा होगा। ठीक है। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक या उसका एक से अधिक होने का पता चले वो तो वचन हुआ। अब वचन के भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के वचन होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। ठीक है। एक वचन सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है कि एक वचन किसे कहते हैं? जिससे एक चीज़, एक वस्तु या एक प्राणी के बारे में हमें पता चलता है, वो एक वचन होता है। अब आता है बहुवचन। बहु शब्द आपने सुना होगा, ये बहू वो दुल्हन वाली बहू नहीं है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा। बहुवचन जिसमें एक से ज़्यादा, चाहे वो आधा ही ज़्यादा है, चाहे वो एक ही ज़्यादा है, चाहे वो बहुत सारा ज़्यादा है, वो बहुवचन ही कहलाएगा। वन से अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो बहुवचन हो जाता है। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन, बहुवचन। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, झंडा, माला, लड़का, मेज, किताब, पेंसिल, पंखा, चिड़िया। ठीक है, एक चीज़ की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं झंडा का प्लूरल क्या होगा? एक से ज़्यादा अगर हमारे पास है तो हम उसे झंडा नहीं लिखेंगे, 2 झंडा 3 झंडा, हम लिखेंगे झंडे। ठीक। माला का बहुवचन मालाएं, लड़के का बहुवचन लड़का का बहुवचन लड़के। अगर एक से ज़्यादा लड़के खड़े हैं, भले ही वो 2 हों या 100 हों, ठीक है, कितने भी हों, 1 से ज़्यादा है तो वो लड़के ही लिखे जाएंगे। ठीक। आता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो उनका रूप नहीं बदलता। ठीक है। अक्सर क्या होता है, शब्द का रूप बदल जाता है बहुवचन बनाते समय, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका बहुवचन बनाते समय रूप नहीं बदलता। जैसे पेड़ गिर गया, एक पेड़ गिर गया आंधी से, हम कहेंगे अरे पेड़ गिर गया। लेकिन अगर हमने देखा कि हम उसके आसपास के और भी 3-4 पेड़ गिरे हैं तो कब हम क्या कहेंगे? पेड़े गिर गए? नो। या पेड़ों गिर गए? नो। प्लूरल नहीं बनेगा, तब भी हम कहेंगे पेड़ गिर गए। ठीक है। पेड़ गिर गया एक के लिए और पेड़ गिर गए ज़्यादा पेड़ों के लिए। जैसे फूल टूट गया, अब हम ये नहीं कहेंगे फूलों टूट गए, अगर ज़्यादा टूटे हैं तो हम क्या बोलेंगे? फूल टूट गए। फल तोड़ लिया, माली ने फल तोड़ लिया, यानी एक फल तोड़ा है। और अगर उसने पूरे पेड़ के फल तोड़ लिए या आधे तोड़ लिए या बहुत सारे तोड़े हैं तो हम क्या बोलेंगे? माली ने फल तोड़ लिए। फलों तोड़ लिए या फले तोड़ लिए नहीं आएगा। ठीक है। फल तोड़ लिए। ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ प्लूरल का प्रयोग क्यों हुआ, जबकि एक व्यक्ति के लिए तो हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग। जैसे थे, इसकी पहचान है, एक वचन के लिए था, थी, है प्रयोग होगा, और बहुवचन के लिए थे, गए, हैं ये प्रयोग होगा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके लिए हम यही शब्द प्रयोग करते हैं बहुवचन वाले। जैसे महात्मा गांधी एक महान नेता थे, हमने थे लगा दिया, लेकिन गांधी जी तो एक थे, उनके पीछे थे क्यों लगा? ठीक। पिताजी आ रहे हैं, यहाँ पर हमने है कर दिया। है और है में अंतर है। है में अंक की बिंदी आती है और है केवल उस पर ऐ की मात्रा होती है। सिंगुलर एक वचन के लिए लगता है और है
बहुवचन के लिए लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी तो एक ही हैं, उनके लिए रहे हैं क्यों लगाया? दो पिताजी थोड़े ही हैं या एक से ज़्यादा तो है नहीं। तो यहाँ पर जो हमने बहुवचन का प्रयोग किया है वो सम्मान के लिए किया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वे हमारे देश के लिए उन्होंने, या वे हमारे देश के बड़े सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। अब हमने यहाँ पर वे का प्रयोग भी किया है, जबकि वे प्रयोग या तो हम एक वचन के लिए क्या करते हैं, यह वह, लेकिन हमने और बहुवचन के लिए वे, तो यहाँ हमने वे प्रयोग किया उनके लिए। वे क्यों किया? क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति थे, सम्मानित पद पर थे, उनको सम्मान देने के लिए हमने ऐसा किया है। या पिताजी घर आए थे, वे कह रहे थे कि मैं शाम को देर से लौटूंगा, ठीक है। तो वे शब्द हमने, अब समझ में आई ना क्यों प्रयोग किया? वे का प्रयोग, है का प्रयोग, थे का प्रयोग जो प्राय बहुवचन में होता है, कभी कभी हम सम्मान का प्रदर्शन करने के लिए, सम्मान को दिखाने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। आंसू आ गए, मेरी आँखों में आंसू आ गए, ठीक है। आंसू एक आए या बहुत सारे आए, यही कहेंगे हम आंसू आ गए। राजा के प्राण निकल गए, ठीक। अब प्राण कितने हैं? एक व्यक्ति में प्राण कितने हैं? एक व्यक्ति का एक ही तो प्राण माना जाता है, लेकिन फिर भी हम निकल गए प्रयोग करते हैं उसके लिए। ये हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं। दर्शन, हमने दर्शन किए, दर्शना नहीं किया। एक व्यक्ति के लिए हमने प्राणा नहीं बोला, ठीक है। आंसू को आंसा नहीं बोला, ये हमेशा वही रहेगा। फिर है बाल, मेरे बाल टूट गए, मेरे बाल कट गए, ठीक है। अब एक बाल टूटेगा तब भी हम कहेंगे बाल टूट गए, बहुत सारे टूटेंगे तब भी हम कहेंगे मेरे बाल टूट गए, है ना। तो बाल के लिए हमेशा बहुवचन प्रयोग होगा, एक वचन में नहीं होगा। दूसरा है हमारा हमेशा एक वचन में रहने वाले शब्द, पानी। पानी बहुवचन में हो वो पानी ही कहलाएगा। 4 गिलास रखे हैं पानी के तब भी वो पानी कहलाएगा, 1 गिलास रखा है तब भी पानी कहलाएगा, बहुत सारे बाल्टियाँ रखी हैं तब भी वो पानी कहलाएगा, पानियों नहीं कहेंगे, ठीक है। जबकि वो ये तो है नहीं कि पानी की एक मात्रा तो कोई सुनिश्चित है नहीं कि ये सिंगुलर है या ये प्लूरल है, ये एक वचन है बहुवचन है, इसलिए पानी की पूरी मात्रा को हम बहुवचन एक वचन में ले लेते हैं, ठीक है। और फिर आता है बरसात। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है। बूंदें पड़ रही हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम बरसात वर्ड प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए यहाँ बारिश हो रही है और दूसरे शहर में बारिश हो रही है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बरसातें हो रही हैं, सबके लिए एक ही बात कहेंगे कि बरसात हो रही है, ठीक है। और फिर आता भीड़। एक व्यक्ति इकट्ठा खड़ा है तो वो अकेला कहलाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो उसके लिए एक ही शब्द प्रयोग होगा, भीड़, ज़्यादा नहीं होगा। उसके सामने हम मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी भीड़ लगी है ना, बहुत सारा पानी है, 4 बाल्टी पानी है, 6 गिलास पानी है, बहुत बारिश हो रही है। लेकिन बारिशें हो रही हैं ये नहीं कहेंगे, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, 2 बूंद पड़े या 4 बूंद पड़े या बहुत तेज़ बारिश हो, वो बरसात ही कहलाएगी। जनता, इतने सारे लोग हैं, आप कहेंगे तो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इतने सारे लोगों के लिए हम अलग अलग शब्द नहीं प्रयोग करते, पूरी एक समुदाय के लिए हम जनता का प्रयोग कर देते हैं। सोना, चांदी, इनको भी इनकी मात्रा से हम
बात करते हैं इनके बारे में, जब कभी बात होती है तो मात्रा इनकी बताते हैं, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 1 तोला है, 1 किलो है, 2 किलो है। ठीक है। सोना है, मान लीजिए इतना सा सोना, मान लीजिए हमने एक चूड़ी है, उसको हम ये सोना नहीं कहेंगे। चूड़ी सिंगुलर प्लूरल हो जाएगा, एक वचन बहुवचन हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए केवल सोना बताना है, यह सोना है और 4 चूड़ियाँ आ गई तो क्या कहेंगे हम? उनको सोने कहेंगे? नहीं, उसे भी हम सोना ही कहेंगे। इतना सोना है, इतना है या इतना है, वो सोना ही कहलाएगा। सेम चीज़ चांदी के लिए है। ठीक है। ऐसे ही जो लिक्विड्स, जैसे पानी बताया है मैंने, दूध है, तेल है, ये सब इनको मात्राओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इनको हम एक वचन या बहुवचन में नहीं दर्शा सकते। ठीक है। अब एक बार फिर से रिपीट करूं, वचन जिन शब्दों का प्रयोग करने से उनका रूप बदल जाता है, उनके एक या अनेक होने का पता चलता है, उसको हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के हैं, एक वचन बहुवचन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है शब्दों का रूप बदलने पर वचन नहीं बदलता, वो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जैसे पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गए, फूल टूट गया, फूल टूट गए, फल तोड़ लिया, फल तोड़ लिए, कहेंगे फल ही। ठीक है। आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखें। हम किसी ये नहीं कहेंगे पिताजी आ गया। महात्मा गांधी हमारे देश का महान नेता था, है ना। ये एक बड़ा भद्दा लगता है बोलने में अपने से बड़ों के लिए। ठीक है। तो सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन लग जाता है, वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम वाक्य की शुरुआत से समझ लेते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पता लग जाता है कि सम्मानित व्यक्ति की बात हो रही है या वैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक वचन और 2 वचन आ जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को जब हम सम्मान प्रदान करते हैं तो बहुवचन शब्दों का प्रयोग होता है। हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द आपके सामने हैं। ठीक है। और इसका जो बुक वर्क है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। बुक वर्क जो है, वर्क बुक है, वो जो अंदर का है भरने वाला, उसे आप खुद भी कोशिश किया करें भरने की। ठीक है। और मैच करते समय जब आप मेरे वर्क को अपने वर्क से मैच करें, उस समय आपकी गलतियां निकल जाएंगी। जब आप बार बार इसको देखोगे और समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिना पूछे वर्क हम कर सकते हैं। केवल मात्राओं का थोड़ा गड़बड़ होगा तो वो आप मैच करके उसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।